नमो हरिहन्तानं नमो सिद्धानं नमो आयर्यानं नमो वज्रायानं नमो लोये सहसाहुनं मोक्षमार्गस्य नेतारम् वेत्तारं कर्मभूव्रताम् ज्ञातारं तत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। अपनी रात्रिकालीन कक्षा का विषय आठ कर्म चल रहा है। ठीक, आठ कर्म के संदर्भ में चतवार सूत्र जी के छठे अध्याय के माध्यम से कर्मों के बंध के स्वरूप की चर्चा हम कर रहे हैं। ठीक, कर्म किसे कहते हैं? जो किया जाए सो कर्म, अर्थात संसार में परिभ्रमण के कारण को कर्म कहते हैं। इन कर्मों में के अंतर्गत घातीय कर्मों की चर्चा चल रही थी और घातीय कर्मों में अंतिम घातीय कर्म अंतराय कर्म की चर्चा चल रही है। हम्म, अंतराय कर्म के संदर्भ में जब भी चर्चा होती है तो कुछ कंफ्यूजन हमें ऐसा होता है कि सिद्धों में जो अंतराय कर्म का अभाव होता है तो उनको दान लाभ आदि की जो प्राप्ति होती है वो किस प्रकार से होती है, अर्थात सिद्धों को अगर हम दान मानेंगे तो किस प्रकार से मानेंगे, या उनको लाभ मानेंगे तो किस प्रकार से मानेंगे, अथवा उनको भोग मानेंगे उपभोग मानेंगे तो किस प्रकार से मानेंगे। एक निश्चय षटकारक होते हैं। जब निश्चय षटकारक की खबर नहीं होती तो इस प्रकार के प्रश्न उठते हैं। ठीक, जैन दर्शन में जो न्याय है, न्याय के अंदर इस प्रकार के की चर्चा कर्ता कर्म, है ना, ज्ञान ज्ञेय, भोग उपभोग, है ना, इस प्रकार की चर्चा की जाती है। वहां पे वस्तु के पर के साथ जो संबंध है और आत्मा का या वस्तु का जो स्वयं के साथ संबंध है उसको रिफाइन करके समझाया जाता है, एकदम सही वे में समझाया जाता है। और उसी में एक आता है षटकारक। तो ये षटकारक समझ में आते हैं तो आत्मा में उत्पन्न होने वाला दान लाभ भोग उपभोग भी भली प्रकार से समझ में आता है। आत्मा के अंदर, आत्मा के अंदर नहीं, छह द्रव्यों के अंदर एक शक्ति है जिसका नाम है त्याग उपादान शून्यत्व शक्ति। क्या नाम है? त्याग उपादान शून्यत्व शक्ति। रिपीट करेंगे सब। त्याग उपादान शून्यत्व शक्ति किसमें है ये शक्ति? छह द्रव्यों में है। छह के छह द्रव्यों में। क्या मतलब है इसका? जो त्याग और उपादान माने ग्रहण करना, जो त्याग और उपादान दोनों से ही कैसा है? शून्य है। अर्थात छह द्रव्य ही आपस में किसी एक दूसरे से ना तो कुछ लेते हैं और ना ही अपना कुछ छोड़ते हैं। जगत में समस्त वस्तुएं कैसी हैं? त्यागो उपादान शून्यत्व की धारी है। ना कुछ छोड़ा जाता है और ना ही कुछ ग्रहण किया जाता है। वस्तु जैसी है वैसी ही रहती है, ज्यों की त्यों ही रहती है। उसमें होने वाला चाहे परिणाम विकारी हो चाहे अविकारी हो, अविकारी परिणाम की कर्ता तो वस्तु स्वयं है ही, विकारी परिणामों की कर्ता भी वस्तु स्वयं ही है। उसमें कोई पर का हस्तक्षेप नहीं है। क्या कहा? समझ में आई बात? नहीं समझ में? थोड़ा सा कंफ्यूज रहा होगा, थोड़ा सा लगता होगा विकारी कि ये परिणाम विकारी तो अविकारी खाली जीव में ही होंगे ना। है। विकारी परिणाम तो केवल जीव में ही होंगे ना। क्षीरोद द्रव्य भी पुद्गल में भी विभाव, पुद्गल में भी विभाव भाव कहे जाते हैं। हाँ। ठीक है, पुद्गल में भी कहे जाते हैं। तो तो क्या कहते स्कंद हैं? और पुद्गल की अपेक्षा से कहे जाएंगे ना। स्कंद का स्कंद रूप पुद्गल जो परिणमित हुआ। हाँ दीदी, वो तो आपको अंडरस्टूड है ना। हम यहाँ पे जो भाव समझाना चाहते हैं वो थोड़ा सा डिफरेंट है। बस इतनी सी बात समझो कि त्याग और उपादान शून्यत्व का धारी
जो वस्तु है वो वस्तु कैसी है कि वो किसी से कुछ ग्रहण भी नहीं करती और किसी से अपना कुछ त्याग भी नहीं करती, है ना। फिर भी हम आत्मा के अनुजीवी गुणों में होने वाले घात की चर्चा कर रहे हैं अंतराय कर्म की अपेक्षा से, कि आत्मा में अंतराय कर्म का बंध किस प्रकार से होता है। ठीक है ना। आत्मा के लाभ स्वरूप को तो जानता नहीं और जगत में विषय और भोगों की प्राप्ति को ही लाभ मानता है। ध्यान से समझना, हमें अंतराय कर्म का बंध क्यों होता है। हमारे अंतराय कर्म के बंध का कारण क्या है। जो जगत में भोग और उपभोग की सामग्री है, विषय आदि की जो सामग्री है, जो आत्मा उसकी प्राप्ति को ही लाभ मानते हैं, उन्हें सदैव ही आत्मा के अनुजीवी गुणों में अंतराय कर्म का आश्रय बना रहता है। ध्यान से समझे ना बात को, है ना। मैं इसमें आपको निश्चय और व्यवहार के दोनों पक्ष समझाना चाहता हूँ। क्या कहा, फिर से रिपीट करते हैं एक बार, कि जो आत्मा, जो जीव संसार के विषय भोगों को लाभ जानकर उनकी प्राप्ति को तो लाभ मानता है, और आत्मा के शाश्वत सुख को पहचानता नहीं, उसे अलाभ जानता है। आत्मा की बात कैसी लगती है। अभी आत्मा आत्मा की बात हमें समझ में नहीं आती है, हमारे समक्ष मत किया करो। क्या कहा, समझ में या नहीं समझ। धर्म की चर्चा करे। अब भैया धर्म धर्मात्मा लोगों का काम है, अपने को अपना काम नहीं है। वो किसे धर्म मानता है, ज्यादा से ज्यादा अगर धर्म लगता भी है ना उसे, ज्यादा से ज्यादा तो किसको मानता है, वही विषय भोगों को मानता है। जानते हो कैसे, कि आप हमको दान बताओ कितना करना है। आप तो हमसे ये बताओ कहाँ कौन सा पियाऊ खुलवाना है, अथवा किसी की शादी करवानी है, अथवा किसको पढ़ाना है। मैं ये नहीं कह रहा ये गलत है, पर ध्यान से समझना, उसकी दृष्टि में जो लाभ है वो क्या है, कि संसार का जो कार्य है जिसमें मेरी सुख बुद्धि है, उस कार्य को अन्य को भी प्रोवाइड करावे, अन्य को भी प्रदान करे, तो उसको तो लाभ मानता है। उसको तो मानता है कि कुछ लाभ हुआ, कुछ काम हुआ, कुछ दान हुआ। और जो आत्मा का त्यागोपादान शून्य तो भाव है, जो वस्तु का त्यागोपादान शून्य तो भाव है, उसको पहचानता नहीं। जो वस्तु के त्यागोपादान शून्य तो भाव को नहीं पहचानते, उन्हें निरंतर ही अंतराय कर्म का आश्रय बना रहता है। आई बात समझ में, निरंतर ही, निरंतर, विदाउट एनी गैप। क्या होता है, अंतराय कर्म का आश्रय। कि भैया कैसी बात कर रहे हो, मंदिर बनाने का परिणाम है मैं मंदिर बनवाना चाहता हूं तो भी, ये बात तो ऐसी ही है। यदि तू आत्मा के त्यागोपादान शून्यता भाव को नहीं पहचानता, तो तुझे मंदिर बनाने के परिणाम में भी अंतराय कर्म के आश्रय रुकता नहीं है, अंतराय कर्म का आश्रय तेरा वहां पे भी ठहरता नहीं। समझ में, ध्यान से समझना बहुत, जो मैं समझाना चाहता हूँ। ये जो अंतराय कर्म का आश्रय है, ये कितने प्रकार का है। ये दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य, इस प्रकार से 5 प्रकार का कहा जाता है। वीर्य पहले समझाता हूँ, वीर्य किसे कहते हैं। वीर्य का अर्थ होता है शक्ति। वीर्य का अर्थ होता है शक्ति। जैसे आत्मा में ज्ञान गुण है तो ज्ञान की शक्ति, दर्शन गुण है तो दर्शन की शक्ति, समझे। चारित्र गुण है तो चारित्र की शक्ति। आंख की शक्ति, आंख की शक्ति घटती है तो पूरे शरीर की शक्ति घट जाती है, नहीं ना। आंख की शक्ति घटती है तो आंख में जो देखने की जो योग्यता है वो घटती है। कान की शक्ति अर्थात सुनने की क्षमता घटना, वो कान की शक्ति को घटना। कान में जो वीरत्व नाम का गुण है अर्थात उसकी जो शक्ति है, उस शक्ति के घटने से कान में सुनने की क्षमता घट जाती है। शरीर में वीर्य घटता है तो क्या होता है, कि शरीर की जो क्षमता है चलने की, उठने की, बैठने की, दौड़ने की, वो क्षमता घटती है। तो वो जो फिजिकल एक्टिविटी है उसमें क्या हो जाता है, रुक जाती है। ऐसे ही आत्मा की जो वीर्य शक्ति है, क्या है आत्मा की वीर्य शक्ति। शक्ति तो इतनी है कि केवल ज्ञान प्रकट कर ले, शक्ति तो इतनी है कि केवल दर्शन प्रकट कर ले, शक्ति तो इतनी है कि सारा संसार दुखी करना चाहे तो दुखी नहीं कर सकता। किसे, इसे, फातिमा को। फातिमा समझ तो, फातिमा जो आत्मा हमें अपना नहीं लगता वो फातिमा है, नहीं समझे। पड़ोसी हो, जैसे किसी पड़ोसी की बात कर रहे हैं, हैं?
कि हमारी शक्ति तो मुझ में इतनी है कि मैं केवल ज्ञान प्रकट कर लूं, शक्ति तो मुझ में इतनी है कि केवल दर्शन प्रकट कर लूं। ओहो, शक्ति तो मुझ में इतनी है कि पूरा संसार मुझे दुखी करना चाहे तो दुखी नहीं कर सकता। और कैसी गजब की बात है कि संसार में एक परमाणु भी मुझे दुखी करना नहीं चाहता, और मैं अनंत दुखी हूं। क्या कह रहे हैं मालूम? एक परमाणु भी मुझे दुखी करना नहीं चाहता, मुझे दुखी करने में समर्थ नहीं है। क्या? समर्थ नहीं है। केवली कैसे हैं? अनंत वीर्यवान है। अनंत वीर्यवान होते हुए भी उल्टा नहीं पकड़ना भैया, वे इतने समर्थ नहीं है कि वे पर में कुछ कर सके, और इतने समर्थ है कि पर चाहकर भी उसमें कुछ कर सकता नहीं। मतलब पूरा जगत उन्हें दुखी करना चाहे तो दुखी नहीं कर सकता। कोई भी कर्म का उदय आए और उन्हें दुखी करना चाहे तो उन्हें दुखी नहीं कर सकता। ओह, इतना अनंत वीर्य मात्र केवलियों में है कि नहीं? इतना अनंत वीर्य तो प्रत्येक ज्ञानियों में है, मुनिराजों में है। क्या? इतने इतने उपसर्ग हो, 22 22 परिचय हो, वो परिचय, सभी परिचय आवे उनको दुखी करना चाहे तो मुनिराज को दुखी कर सकते हैं। सर पे सिगड़ी जलती हो, अग्नि से तपता हो शरीर, 3 दिन तक सियाल नहीं खाती हो, तो क्या नहीं कर सकती? मुनिराज को दुखी नहीं कर सकती। शक्ति तो इतनी है। परंतु अभी कैसा है कि इतना क्षण भर भी कोई कार्य अपनी आसक्ति, अपनी प्रवृत्ति के अनुसार ना होवे तो कितना हो जाता है? अनंत दुखी हो जाता है। अपने मुताबिक भोजन ना मिले, अपने मुताबिक कोई हमसे अच्छे से बात ना करे, अथवा कोई हमसे कुछ अपशब्द कह देवे, अथवा हम चाहते थे कुछ और कार्य हो जावे कुछ, अथवा अपने सर में एक बाल सफेद हो जावे, तो क्या हो जाता है? अनंत दुखी हो जाता है। समझे? अनंत दुखी है। करवटें बदलने लगता है, इधर से उधर, उधर से इधर, दुखी हो जाता है। और वीर्य, वीर्य क्या होता है? वो वीर्य घटाना कब घटता है आत्मा का? वीर्य अंतराय कब प्रकट होता है आत्मा में? वीर्य कब प्रकट होता है और वीर्य अंतराय कब प्रकट होता है? जब जीव अपनी शक्ति, अपना सुख पर से मानता है तो वीर्य अंतराय प्रकट होता है। जब स्वभाव की दृष्टि करता है, पर की दृष्टि नहीं करता, अपने सुख को अपने से जानता है, जब जानता है कि जगत में कोई मुझे सुखी दुखी करने में समर्थ नहीं है, तो वीर्य शक्ति क्या होती है? बढ़ती है, प्रकट होती है। हमारे वीर्य अंतराय का कारण कौन? कौन? क्या कोई पर पदार्थ हमारे वीर्य अंतराय का कारण है? नहीं। हमारे स्वयं के वीर्य अंतराय का कारण हम स्वयं हैं। हम स्वयं क्या है? हमारी गलती कि जब हम अपनी शक्ति पर से मानते हैं, पर में शक्ति मानना पराशक्ति। क्या? समझे नहीं समझे? अपनी शक्ति किससे मानना? पर से मानना। वो पर में आसक्ति है। और स्वयं से अपनी शक्ति को जानना अर्थात मुझे जगत में कोई सुखी दुखी करने में समर्थ नहीं है। जब सारा जगत निर्दोष दिखता है तो वीर शक्ति बढ़ती है। जब जगत में एक परमाणु भी दोषी दिखता है तो वीर शक्ति घटती है। क्या कहा? फिर से कहें। जब सारा जगत निर्दोष दिखता है, मुनिराजों को सारा जगत निर्दोष दिखता है। तेलना और श्रेणिक उपसर्ग कर रहे हैं। श्रेणिक ने उपसर्ग किया मुनिराज पर, यशोधर मुनिराज पर। उन्हें उन्हें कैसा दिखा? श्रेणिक निर्दोष दिखा, निर्दोष। और चेलना ने तो उपसर्ग दूर किया था, तो चेलना कैसी दिखी? जितना निर्दोष श्रेणिक दिखा उतनी ही निर्दोष चेलना दिखी। कुछ एक कदम तो आगे दिखी होगी, उसने तो उपसर्ग से रक्षा की थी कि वो रक्षा कर, कोई रक्षा करने वाला दिखे वह भी दोष है। क्या कहा? जैसे बोले कोई उपसर्ग करने वाला दिखे, यह तो दोष है ही, लेकिन कोई रक्षा करने वाला दिखे वह भी दोष है। वह दोष कैसे? त्याग उपादान शून्यत्व। शून्यत्व, कि कोई मेरा बुरा कर सके इतनी तो जगत में सामर्थ्य है ही नहीं, कि मेरा भला कर सके ऐसी भी किसी में सामर्थ्य नहीं। ध्यान से समझना बात को। जब मुझे जगत कैसा दिखता है? दोषी दिखता है, तो मेरी वीर शक्ति क्या होती है? घटती है। और जब सारा जगत निर्दोष दिखता है तो वीर शक्ति बढ़ती है। वीर
वीर्य में अंतराय घटता है। आइए बस समझ में, ध्यान से समझना। मेरे अंतराय कर्म के बंध का कारण क्या है? कि मेरे अंतराय कर्म के बंध का कारण मैं स्वयं ही हूं। मेरी स्वयं की निर्दोष दृष्टि ही, मेरी स्वयं की दोषपूर्ण दोषमय दृष्टि ही है। आई बस समझ में, वीर्य यानी शक्ति। अब वह शक्ति कैसी है? ज्ञान की शक्ति तो क्या है? स्वपर का भेद विज्ञान करे, और वह स्वपर का भेद विज्ञान नहीं करता तो ज्ञान की शक्ति घटती है। दर्शन की शक्ति कैसे? कि स्वभाव का, स्वभाव में स्थिर रहे। स्वभाव में स्थिर नहीं रहता है तो दर्शन में वीर्य शक्ति घटती है। चारित्र की वीर्य शक्ति तो ऐसी है कि स्थिर हो जाए, बस ज्ञाता दृष्टा रह जाऊं, मद मत्सर मोह विनश जावे। लेकिन मद मत्सर मोह विनशते तो नहीं है, क्योंकि स्वभाव में स्थिर नहीं होता हूं मैं। स्थिर नहीं होता हूं तो चारित्र की वीर्य शक्ति घटती है। ध्यान से समझना, ध्यान से समझना है ना। अब इसको थोड़ा और थोड़ा सा व्यवहार से समझेंगे। कि दान, दान हमने समझाया था ना, कि कुछ देना। क्या देना? क्या देना? जो संसार से निकलने के कारण हो, ऐसे मार्ग को देना। इस प्रकार से दिया जाता है ऐसा दान। ये चार प्रकार का दान। पहला दान था ज्ञान दान, उसकी चर्चा हम कर चुके। औषध दान, औषध दान निरोगी होने की औषधि। वास्तव में तो ज्ञान ही निरोग होने की औषधि है। वास्तव में तो रत्नत्रय का मार्ग ही निरोग होने की औषधि है। सम्यक दर्शन ही निरोग होने की औषधि है। बोलो भैया, मुझे सम्यक दर्शन कौन देगा? कौन देगा? किसके आशीर्वाद से मुझे सम्यक दर्शन प्रकट होने वाला है? सम्यक दर्शन क्या है? औषधि है। क्या औषधि है? जन्म मरण के नाश करने की, जन्म मरण को नाश करने की औषधि है। मोह रूपी दुख को दूर करने की औषधि है। संसार रूपी दुखों को दूर करने की औषधि है। वह भव औषधि मुझे रोग कौन देगा? मिटाने की औषधि है, भव रोग मिटाने। हाँ, भव रोग मिटाने की औषधि कौन देगा? वह सम्यक दर्शन मुझे कौन देगा? दान। वह औषधि मुझे कौन देगा? कि वह औषधि तो मुझे स्वयं से ही प्राप्त होगी, स्वयं से ही प्रकट होगी, पर से प्रकट होती नहीं। तो स्वयं को सम्यक दर्शन रूपी औषधि नहीं देने पर क्या होता है? मुझे दान अंतराय का बंध होता है। एक बार बाहर से, कि जो सम्यक दर्शन के निमित्त कारण है, ऐसे देव शास्त्र गुरु आदि का संरक्षण नहीं करना, उनका प्रचार प्रसार नहीं करना। उनके प्रचार प्रसार में जो निमित्त भूत मेरी शक्ति है, लौकिक शक्ति है, तन की, मन की, धन की, ज्ञान की जो शक्ति है, उस शक्ति का वहां प्रयोग ना करना, यूज ना करना, उससे क्या होता है? मुझे दान अंतराय कर्म का बंध होता है। मैं दान करना चाहता हूँ जगत में, आज कर नहीं पाता। क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि अवश्य ही मैंने क्या नहीं किया? पूर्व भवों में दान की अनुमोदना नहीं की, दान नहीं दिया। दान देने वाले तो स्वयं आदिनाथ बने, और दान की अनुमोदना करने वाले उन आदिनाथ के गणधर बने। वर्तमान युग में कथा सुनी ना, टूकर, अजगर आदि शेर और सिंह जो थे, वो चारों दान की अनुमोदना करने वाले। ठीक है ना? क्या बने? गणधर बने। दान की अनुमोदना से गणधर नहीं बने। उल्टा नहीं पकड़ना, ध्यान से समझना। दान की अनुमोदना करी तो स्वर्ग गए, स्वभाव की अनुमोदना करी तो गणधर बने। क्या कहा? समझ में बात? दान की अनुमोदना करी तो देव शास्त्र गुरु का संसर्ग मिला। स्वभाव की अनुमोदना करी तो गणधर बने। पॉइंट पकड़ में आया नहीं आया? आदिनाथ आदि भगवान जो थे, वो राजा वज्रजन का जीव, उसने दान की अनुमोदना करी तो तीर्थंकर आदि पदवी मिली, पुण्य आदि के योग से। स्वभाव की अनुमोदना करी तो सिद्ध अवस्था मिली। बोलो भैया, कौन सी अवस्था बड़ी थी? तीर्थंकर पद बड़ा था या सिद्ध अवस्था बड़ी थी? है ना? और वो जो बाहर में तीर्थंकर पदवी प्राप्त हुआ, तो वो भी कोरे दान की अनुमोदना से प्राप्त नहीं हुआ। स्वभाव पूर्वक, स्वभाव की दृष्टि पूर्वक जो दान की अनुमोदना की, आत्मा प्रिय लगा, तो आत्मा को प्रिय लगने वाली जो प्रिय वस्तु है, जो आत्मा को प्रिय लगती है, ऐसे देव शास्त्र गुरु की अनुमोदना करने पर तीर्थंकर आदि पदवी का उनको आश्रम यानी बंध हुआ। ठीक। दान, आहार दान, औषध दान, ज्ञान दान। ज्ञान दान तो ही प्रमुख है ना। दो अक्षर का भी जो किसी को दान दे है, एक एक ताके केवल ज्ञान प्राप्त हुए है, प्रकट हुए है। दो अक्षर का दान देने पर भी केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। ये ज्ञान दान, ये ज्ञान दान किस प्रकार से दिया जाता है?
कि ऐसे वचन नहीं कहना, जैसे अप्रिय कटुक कठोर शब्द कहना, ये क्या है? ये ज्ञान में अंतराय का कारण है। हित मित प्रिय वचन कहना, ये ज्ञान दान है। ज्ञान दान देने के लिए सिर्फ ज्ञान होना आवश्यक है क्या? कि नहीं, प्रेम से बोलना भी ज्ञान दान ही है। अपनी वाणी का दुरुपयोग नहीं करना भी ज्ञान दान ही है। क्या कहा? वाणी का क्या नहीं करना? दुरुपयोग नहीं करना, है ना। असत्य भाषण नहीं करना क्या है? ज्ञान दान है। असत्य वचन नहीं कहना, अप्रिय वचन नहीं कहना, कठोर शब्द नहीं कहना, है ना। ऐसे वचन नहीं कहना, मर्म छेदी वचन नहीं कहना, किसी के हृदय को घात पहुंचाते हो, किसी को पाप में आरूढ़ करते हो, पापासक्त करते हो, ऐसे वचन नहीं कहना। ठीक। ऐसे वचन नहीं कहना भी ज्ञानदान है। कैसी बात करो भैया, ऐसा भी ज्ञानदान है? ऐसा भी ज्ञानदान है ना। और उसके बाद अभेदान। अभेदान क्या है? पहला अभेदान तो आत्मा को है। ज्ञानदान पहले आत्मा को कैसे देंगे? स्वयं को ज्ञान स्वभाव की दृष्टि से देखना, ज्ञान स्वभाव ही जानना, ज्ञान स्वभाव में ही रमन करना, यह आत्मा को ज्ञानदान है। और पर के ज्ञान में अवरोध उत्पन्न नहीं करना, ये पर का ज्ञानदान है। ठीक। आपने कोई वचन कहा, किसी से अपशब्द वचन कहा, अब उसके ज्ञान में आपके कहे हुए अपशब्द घूम रहे हैं, पकड़ में ही नहीं, पकड़ में ही। तो क्या हो रहा है? जैसे उसका ज्ञान विकृत हो रहा है, उसके कारण क्या हुआ? आपके द्वारा कहे गए अपशब्दों के कारण जो पर का ज्ञान विकृत होता है, उससे आपको भी विकृत ज्ञान का ही बंध होता है। अर्थात आपके ज्ञानावरणीय कर्म का बंद होता है, अर्थात आपके धार्मिक जो ज्ञान भाव है उसमें अंतराय प्रकट होता है। समझ में आई इसमें? मैं तो सबसे प्यार से बात करता हूँ, कोई मुझसे प्यार से बात ही नहीं करता। क्यों नहीं करता भाई तुमसे कोई प्यार से बात, जब तुम सबसे प्यार से बात करते हो तो? अवश्य ही तुमने किसी से प्यार से बात नहीं की थी। नहीं की थी तो तुम्हें इस प्रकार के अंतराय का कर्म का उदय। मान गर्भित वचन बोलना, क्रोध गर्भित वचन बोलना, लोभ गर्भित वचन बोलना, माया गर्भित वचन बोलना, क्या है? इसी प्रकार क्रोध मान माया लोभ गर्भित विचारों को, अपने विचारों को प्रोत्साहित करना और बढ़ाना और विचारना, इस प्रकार मेरे लोभ की पूर्ति हो जाए। मैंने टोटल ज्ञान का क्या कर रहे हो? दुरुपयोग कर रहे हो। कर रहे हो नहीं कर रहे हो? ऐसे वचन कह रहे हो जिससे ज्ञान, अन्य के ज्ञान का क्या हो रहा है? विकृत हो रहा है, अन्य का ज्ञान विकृत हो रहा है। विकथा में अपने ज्ञान को लगाना, अपने उपयोग को लगाना, विकथाओं में क्या होता है? इससे इससे जीव को अंतराय कर्म का बंद होता है। ज्ञान अंतराय, अंतराय ना, ज्ञान अंतराय। दान में चार भेद है ना, ज्ञान, आहार, औषधि, है ना, और अभय दान। संसार के दुखों से आत्मा को भय मुक्त करना अभय दान है। बंध जाऊंगा ऐसी कभी चिंता न उसके होए है। आज की गाथा थी ना समय सार के दोपहर में। निशंक रहना अभय दान है। क्या कहा? निशंक रहना अभय दान है। आप गलती करते हो, कोई पाप करते हो, तो मन शंकित होता है, निशंक रहता है। बोलो, झूठ बोलने पर आप भयभीत रहते हो या निर्भय रहते हो? पकड़ा ना जाए, पकड़ा ना जाए, पकड़ा ना जाए, ये भय रहता है चित्त में। चोरी करने पर अंदर में क्या होता है? भय होता है या नहीं? क्रोध मान माया लोभ, हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह, पांच पाप करने वाला जीव कैसा है? चोरी करने वाला जीव कैसा है? निर्भय है या भयभीत है? कुशील करने वाला जीव कैसा है? निर्भय है या भयभीत है? कौन भयभीत है? मैंने ही चोरी की, मैं ही भयभीत हूँ। मैंने ही हिंसा की, मैं ही भयभीत हूँ। मैंने ही पाप किया और मैं ही भयभीत हूँ। मैंने जो स्वयं को भयभीत किया, क्या हुआ इससे? मेरे अंतराय, अंतराय कर्म का आश्रय हो। अब मैं जगत में कभी निर्भय नहीं रह सकता। कैसी गतियां प्राप्त होंगी? जहां मुझे सदा भय लगा रहेगा। चूहा सदा भयभीत रहता है, हिरण सदा भयभीत रहता है। समझ में आई बात? नहीं समझ आई? है ना। जंगल में लगभग लगभग सभी त्रिंच भयभीत रहते हैं। नरकों में सभी प्राणी भयभीत रहते हैं। ओहो, करोड़पति हो, सदा भय लगा रहता है कि मेरी संपत्ति का कोई हरण ना कर ले, मेरे बच्चे का कोई अपहरण ना कर ले, मुझे कोई रोग ना हो जाए। रहता है सदा भय बना रहता है। हे भगवान, मैं बूढ़ा ना हो जाऊं, मेरी शक्ति ना घट जाए, मेरा धन ना घट जाए, मेरा मान ना घट जाए, निरंतर चित्त में भय 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 बना रहे। कितने सारे लोग अभी ऐसे होंगे, एक
आप नहीं हो, आप तो बहुत अच्छे लोग हो, जगत में ऐसे लोग होते हैं। एक सर्टेन एज पूरी करने के बाद उनके चित्त में एक भय उत्पन्न हो जाता है। अब हम जाने वाले हैं, अब हम जाने वाले हैं, अब हम जाने वाले हैं। क्या, करवटे बदल रहे हैं। डॉक्टर साहब, चाहे ले लो लाख रुपया है। पर 2-4 साल की जिंदगी हमारी बढ़ा दो। बढ़ा देगा? नित्य 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 भय, भय में रहता है। कौन है ये भयभीत? स्वयं भयभीत है ना। जिसको दृष्टि पर की है, मैंने अंतराय बताया था ना, शक्ति। वो जो शक्ति पर में है, पराशक्ति, देह में आसक्ति होने से जो निर्भयता है, पौरुष्य है, वो घटता है। भैया, और जैसे हाँ, जैसे अगर कोई किसी जीव से डरता है, जैसे छिपकली से डरता है, जैसे नहीं होते हुए भी कई बार ऐसा लगता है कि दिख रही है, तो मतलब वो भी अंतराय का कारण होता है, मतलब एक तरीके से तो डर भय रहता तो है कई बार। हाँ, डर सपनों तो में भी है, मतलब भय तो। इंसान डर जाता है। हाँ, डरता है, ठीक है। क्यों होता है? पर की दृष्टि करने पर सदैव भय रहता है। अपने अजर अमर स्वभाव को नहीं पहचानता, इसलिए भयभीत है, बस इतनी सी बात समझ। ये ना, छिपकली से डरने के लिए छिपकली से डर मत निकालो, अजर अमर स्वभाव को पहचानो। ऐसा, समझे? ऐसा कह रहे हैं ना। मैंने आज दोपहर में भी एक उदाहरण दिया था कि एक राजा है दूसरे राजा से युद्ध किया। युद्ध करने के बाद दीक्षा लेकर चले गए। तो दीक्षा लेकर चित्त में ये भय नहीं है, जिसको मैं हरा कर आया हूं, अब वो मुझ पर उपसर्ग करेगा, अब वो मुझे मारेगा, है कहीं मुझे जला ना देवे, मुझे मंत्र किसी से मरवा ना देवे, ऐसा कोई भय नहीं है। कैसे हैं? निर्भय हैं, एकदम निर्भय, कोई भय नहीं। रावण राम से जीतने के लिए बहुरूपणी विद्या सिद्ध कर रहे हैं। बहुरूपणी विद्या रावण सिद्ध कर रहा है। और राम राम को पता चला लक्ष्मण और हनुमान के द्वारा कि भैया वो रावण जो है वो बहुरूपणी विद्या सिद्ध कर रहा है, और हम जा रहे हैं उसकी बहुरूपणी विद्या सिद्ध करने में विघ्न डालने। तो राम जी बोले कोई आवश्यकता नहीं है, शांत रहो। एक तरफ है, दूसरी तरफ का करता, विद्याओं से युद्ध नहीं जीते जाते, विद्याओं से नहीं जीते जाते। मैं पता है उन्हें ये बातचीत में, ठीक है। जिन्हें स्वभाव की शक्ति है, स्वभाव का बल है, वे कैसे हैं? निर्भय हैं। और जिन्हें स्वभाव का बल नहीं है, वो कैसे है? वे सदैव भयभीत है। एग्जाम देने जाते हैं ना, तो सबसे ज्यादा भयभीत कौन सा बच्चा होता है मालूम? जिसने मेहनत कम की है, पढ़ाई कम की। और जिसने पूरी पढ़ाई की अच्छे से, पूरा एकदम कॉन्फिडेंट है, उसको भय भी कम है। समझे? मोक्ष मार्ग में कौन भयभीत है? मोक्ष मार्ग में कोई भयभीत नहीं है। भयभीत तो वही है जिसे मोक्ष मार्ग की खबर नहीं है। आई बात समझ में? ज्ञानी कभी भयभीत होते नहीं। तो ये जो भय है, जो हम स्वयं से स्वयं को सदैव भयवान बनाते हैं। और जीव भयवान कब बनता है? जब 5 पापों में आसक्त रहता है, जब 4 कषायों में आसक्त रहता है, अर्थात जब भोग उपभोग आदि विषय वासनाओं में संलग्न रहता है ना। स्वर्ग के देवता कैसे हैं मालूम? स्वर्ग में एक नियम है कि जन्म से जितनी सामग्री मिलती है, जन्म से और मरण पर्यंत तक उतनी सामग्री बनी रहती है। कोई चुरा नहीं सकता, कोई हर नहीं सकता, कोई घटा नहीं सकता। मानो जन्म से उनको 108 रानियां मिली, तो मरण पर्यंत 108 बनी रहती है मालूम। बूढ़ी नहीं होती, वो स्वयं भी बूढ़ा नहीं होता, रानियां भी बूढ़ी नहीं होती, उसकी देवियां, है ना। जितनी उसको संपत्ति मिली, वो संपत्ति पूरी बराबर बनी रहती है। तो भी तो भी देवता कभी भयमुक्त नहीं होते, कभी नहीं होते। और जो उनके जीवन का भय होता है ना, भय, वो मरण समय से 6 महीने पूर्व, 6 महीने पहले और अधिक बढ़ जाता है ना। युगल जी बाबूजी ने अपनी सिद्ध पूजन में लाइन लिखी, करे क्या स्वर्ग सुखों की बात, वहां की कैसी अद्भुत टेव, अंत में भी लिखे 6 6 मास, कहे हम कैसे उसको दे, दशा चारु गति की दयनी, दया का न किंतु यहाँ विधान, शरण जो अपराधी को दे, स्वयं अपराधी वह भगवान। अपने को क्या लगता है? तुमको ये लगता है ना
कि मुझे मालूम चल जाए मैं अगर मेरा अगला भव कहाँ होने वाला है। देवता को पता होता है। तुम्हें मालूम भी चल जाए तो हो सकता है तुम उस जगह पे ना जा पाओ, देवता जा सकता है। तुम्हें मालूम भी चल जाए कि कहाँ होने वाला है, तुम वहां की व्यवस्था ना बना पाओ, देवता बना सकता है। तो भी तो भी अपने आगामी अगले भव में जहां उसको जाना है, ना वह वहां की व्यवस्था बनाने का ख्याल आता है, ना वहां जाने का ख्याल आता है, ना वहां किसी प्रकार से कोई कार्य कर सके, इस तरह का भाव। अधिकतर देवता मर के त्रिंज गतियों में जाते हैं, अधिकतर। ठीक। तो किसी देवता को ख्याल आवे कि मैं अमुक पर्याय में जाने वाला हूँ, अथवा जंगल में जाके शेर होने वाला हूँ, हिरण होने वाला हूँ, चलो जाके वहां एक गुफा का निर्माण कर आते हैं, चलो जाके अपने लिए अमुक अमुक भोजन की व्यवस्था कर आते हैं। कुछ नहीं कर पाता। कर सकता है, शक्ति है उसके पास, नहीं कर पाता। जानते हो क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि भय से फुर्सत ही नहीं मिलती। इतना भयभीत रहता है, इतना चित्त में भयभीत रहता है, बस एक ही विचार रहता है कि मैं यहाँ से ना जाऊं, मैं यहाँ से ना जाऊं, मैं यहाँ से ना जाऊं। लेकिन जाना तो पड़ेगा। समझ में नहीं बात? ऐसे ही ये जो आसक्ति है, परासक्ति है, ये क्या करती है? हमें भयभीत करती है। ये भय हमारे जीवन में अंतराय क्रम का कारण बनता है। अभी जो हमें निरंतर भय लगा रहता है, कल क्या होगा, कल क्या होगा, कल क्या होगा, है ये भय तुम्हें या नहीं? कल क्या होगा? ये जो कल का भय है, आने वाले पल का जो भय है, ये क्यों है? ये तुम्हारे निरंतर अंतराय क्रम का आश्रम है। कौन से अंतराय क्रम का आश्रम है? जो निर्भय स्वभावी आत्म तत्व प्रकट होने का जो वीर शक्ति थी, निर्भयता की, सम्यक दर्शन की, वह शक्ति प्रकट नहीं होती, सदैव भयभीत रहता है। और ऐसा भयभीत व्यक्ति कैसा है? जो अंतरंग में तो भयभीत है ही, और जगत के समस्त पदार्थों से भयवान भयभीत बना रहता है। ठीक। जीवों की रक्षा आदि करने से, अभयदान देने से, उनके देख कर प्रतिलेखना आदि पूर्वक गमनागमन करने से, वस्तु आदि का शोधन करके ही उसका प्रयोग करने से, प्रासुक आदि जल का सेवन करने से, प्रासुक भोजन का सेवन करने से भी जीव को अंतराय कर्म, यानी कि भय रूपी जो है अंतराय का कारण है ना, दान अंतराय के चार भेद मैंने जो बताए, उसको वहां पे पुण्य आश्रय होता है, अर्थात अंतराय में कर्म बंद मंद होता है, कम होता है। अगला है भोग, लाभ भोग। वो मैं संसार के भोग को तो भोग मानता है, आत्मा के सुख को भोग नहीं मानता। संसार के लाभ को तो लाभ मानता है, आत्मा के लाभ को लाभ नहीं मानता। समझ नहीं बात? पकड़ में ना? संसार में जो भोग की वस्तु मिले कि हाँ भोग की प्राप्ति हुई, और आत्मा जो स्वयं से स्वयं का भोग कर सकता है, अर्थात अपने सुख का भोग कर सकता है, अपने ज्ञान का भोग कर सकता है, ज्ञेयों के भोग को भोग मानता है, ज्ञान के भोग को भोग नहीं मानता। क्या कहा? क्या ज्ञान ज्ञेय का भोग करते हैं क्या? समझे? क्या दर्पण के सामने रसगुल्ला रख दें तो दर्पण को रसगुल्ले का स्वाद आता है? बोलो। नहीं आता? अच्छा चलो, रसगुल्ले का स्वाद नहीं आता दर्पण को, तो चखेगा कैसे भैया? कैसी बात करते हैं? चलो ठीक है, दर्पण के सामने दीपक रख देवे, अग्नि रख देवे, तो क्या दर्पण गर्म हो जाएगा? बर्फ रख दें तो क्या दर्पण ठंडा हो जाएगा? सर्दी लगने लगेगी? दर्पण को तो नहीं, वो तो सिर्फ झलकाता है। ऐसे ही ज्ञान ज्ञेय को मात्र जानता है, भोगता नहीं। लेकिन जो ज्ञान ऐसा माने कि मैं ज्ञेय को भोगता हूं, क्या होता है उसे? भोग अंतराय क्रम का आश्रय होता है, उपभोग अंतराय क्रम का आश्रय होता है। जो ज्ञान ये जानता है कि मैं पर पदार्थ को भोग नहीं सकता, पर पदार्थ का उपभोग नहीं कर सकता, भोग का उपभोग मेरा पर में नहीं है, मैं अपने सुख का तो भोग कर सकता हूँ, अपने ज्ञान का भोग तो कर सकता हूँ, अपने आनंद का भोग तो कर सकता हूँ, परंतु पर का मैं भोग कर सकता नहीं। बोलो, सिद्ध सुख का भोग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? क्या मात्र भोग कर रहे हैं या उपभोग कर रहे हैं? क्या कहा? जो वर्तमान में होने वाला जो भोग है उसे भोग कहते हैं, और वह निरंतर जो प्राप्त होने वाला है उसे उपभोग कहते हैं। समझ में नहीं बात? उसी सुख का जो एक समय में सुख प्राप्त हुआ, वही सुख हर हर प्रति समय प्राप्त होने वाला है ना। सिद्धों को भोग उपभोग, भोग उपभोग, भोग उपभोग निरंतर बना रहने वाला। और कैसा? बासी नहीं, बासी नहीं, हर बार फ्रेश। और कितना फ्रेश? कितनी क्वांटिटी में? कि अनंत क्वांटिटी में। और अनंत को भोगने की शक्ति। क्या कहा? इच्छा तो इतनी है कि घर में बनी जितनी खीर सारी खा जाऊं, और एक कटोरी भी खा ले तो क्या होता है?
नहीं समझे? उम्र बढ़ती है ना, ऐसे 60 70 65 साल हो जाती, 70 साल, तो इच्छा बढ़ती है खाने की, आसक्ति बढ़ती है। खाने की शक्ति है नहीं, आसक्ति तो है। क्या नहीं है? शक्ति नहीं है। क्यों? आसक्ति से शक्ति घटती है। क्या कहा? फिर बोले, मैं नहीं कह रहा हूं, पंडित रोडोमल जी ने तीसरे अधिकार में ये बात समझाई। आसक्ति से शक्ति घटती है, विरक्ति से शक्ति बढ़ती है। जितने आसक्त रहोगे उतनी शक्ति घटेगी, जितने विरक्त रहोगे उतनी शक्ति बढ़ेगी। आसक्ति तो बहुत है कि बहुत खा लूं, लेकिन थोड़ा भी खा ले तो क्या होता है? रोगी हो जाता है। सिद्धों के पास कैसा है कि भोगने को भी अनंत है और भोगने की शक्ति भी अनंत है। यही बात समझ में? और किसका भोग करते हैं वो भोग की सामग्री उन्हें कहां से प्राप्त होती है? कि पर का भोग नहीं करते, स्वभाव से उत्पन्न हुए शाश्वत सुख का ही भोग करते हैं। अंतराय कर्म के अभाव में उन्हें क्या भोग प्राप्त होता है, वो बतला रहा हूँ। अनंत गुणों का भोग करते हैं, उन्हीं अनंत गुणों का निरंतर उपभोग करते हैं। ये भोग उपभोग शक्ति षटकारक, निश्चय षटकारक भाव से सिद्धों में विराजमान होती है, प्रत्येक जीव में विराजमान, शक्ति को नहीं पहचानता। इसलिए भोग उपभोग अंतराय कर्म का आश्रव होता है। कैसा आश्रव होता है? कि जगत में जिसे भोग उपभोग मानता है, जगत में जिस सामग्री के प्राप्ति को भोग उपभोग मानता है, उस सामग्री की भी प्राप्ति उसे होती नहीं है। आपको मालूम, अति धनासक्ति होने के कारण धन की प्राप्ति नहीं होती। कहाँ चला जाता है? नरकों में चला जाता है, त्रियंचों में चला जाता है। लोक में कहावत है कि जिन्हें बहुत धन में आसक्ति होती है, वो मर के सांप बन जाते हैं और उसी धन पे जाके कुंडली मारकर बैठ जाते हैं। बोलो भैया, उस धन से सांप कितना अपने लिए सामान खरीद सकता है? एक सांप अपने मुंह में 1000 2000 500 का नोट दबा के किसी दुकानदार पे जावे, तो दुकानदार 500 का नोट देखेगा या सांप देखेगा? कुछ बात समझ में ही नहीं आई। क्या खरीदे अपने लिए? कूलर खरीदे, फ्रिज खरीदे, मकान खरीदे, दुकान खरीदे, क्या खरीदे उस धन से? और बैठा है वो कुंडली मार के उस पे। मुझे समझ नहीं, आसक्ति, अति आसक्ति से। बोल कैसा लगता होगा? जैसे भोजन में वो खेमचंद मुनिराज को खरबूजे में आसक्ति हुई, खरबूजे में जाके जीव हो गए। खरबूजा ही खरबूजा है चारों ओर, चलो रे भाई अपने वतन में चले। नहीं समझे? खरबूजा ही खरबूजा चारों ओर, जिस खरबूजे में वो जीव हो गए, चारों तरफ क्या है उनके? वही वही है, बस वही वही है, और कुछ है ही नहीं। आसक्त है, आसक्ति। भोगने भोगने को इतना पड़ा है, भोगने को इतना पड़ा है, और जीवन कितना है, काल कितना है, भोग कितना पाएगा? कुछ नहीं पाएगा। भोग उपभोग में आसक्त होने से भोग और उपभोग में अंतराय पड़ता है, अंतराय पड़ता है ना? घर में भी जैसे ज्यादा खाने की इच्छा होती है उसे कम पूछते हैं, जैसे कम इच्छा होती है उसे ज्यादा पूछते हैं, मालूम? देख लेना। जिन्हें ज्यादा इच्छा हो उन्हें कम पूछा जाता है, हो सकता है उनसे छुपा छुपा के भी रखा जाता हो। जिन्हें कम इच्छा होती है, कम आसक्ति होती है, उनके समक्ष रखा जाता है, परोसा जाता है, बार बार पूछा जाता है। देखा तुमने? ऐसा होता है। ऐसे ही लोक में होता है कि तुम्हें अधिक आसक्ति है तो तुमसे दूर जाएगा, तुम्हें कम आसक्ति है तुम्हारे नजदीक आएगा। ठीक समझ में बात? तो हमें जो भोग और उपभोग का अंतराय पड़ता है, क्यों अंतराय पड़ता है हमें? कि हमें अधिक आसक्ति से अंतराय का आश्रय होता है, आसक्ति घटाने से अंतराय घटता है। ठीक, सम्यक दृष्टि जीव ही तीर्थंकर आदि पदवी को प्राप्त होते, ज्ञानी धर्मात्मा जीव ही चक्रवर्ती आदि जैसे पदों को प्राप्त होते, स्वर्गों के सुखों को प्राप्त होते हैं। जो मिथ्या दृष्टि तीव्र आसक्त जीव होते हैं, उन्हें संसार के सुख तो छोड़ो, नरक आदि गतियों की ही प्राप्ति होती है, अथवा एक इंद्रिय दो इंद्रिय तीन इंद्रिय आदि जैसी गतियों में ही जाकर जन्म ले लेते हैं। किसके कारण? आसक्ति के कारण, भोग और उपभोग की सामग्री में आसक्ति के कारण। ये वो अंतराय, भार व्यवहार का अंतराय। और भीतर में जो अंतर में अनंत गुणों का निधान बैठा है। हम्म। आओ तुमको शुद्धात्म की खान दिखाएं, रत्नात्रय में बसा हुआ भगवान दिखाएं। हम्म। तो अंतर में रत्नात्रय से बना हुआ जो भगवान है, उसे तो देखता नहीं,
बना भिखारी निपट जान। कैसे भिखारी बन जाता है? अपने भगवान स्वरूप को तो पहचानता नहीं और सारे जगत में भिखारी बना घूमता है। हे वीर तुम्हारे द्वारे पर एक दर्श भिखारी आया है, प्रभु दर्शन भिक्षा पाने को दो नयन कटोरे लाया है। तो भैया उस कटोरे में क्या डालें? क्या डलवाना चाहता हूँ नयन कटोरों में? ये सारे जगत के भोग उपभोग की सामग्री मुझे प्राप्त हो जाए। स्वभाव की दृष्टि तो तब भी नहीं करना चाहता। समझे नहीं समझे? तो भोग उपभोग इस प्रकार से जीव को अंतर पड़ता है, अंतराय आता है। भोग आदि की सामग्री में अंतराय आता है। इस प्रकार से जीव के घातीय कर्मों में अंतराय क्रम की चर्चा को हमें समझना चाहिए। विस्तार तो बहुत है, अपने स्वभाव की अपेक्षा से इसको आगे आगे स्वाध्याय आदि के माध्यम से और विस्तृत भाव से समझना चाहिए। अब आती है अघाती कर्मों की चर्चा। इसकी चर्चा, अघाती कर्म। अघाती कर्म का मतलब क्या है? जो आत्मा का घात नहीं करते। घात नहीं करते। गजब की बात यह है कि ये घात करते नहीं है और ये ही मुझे घाती लगते हैं। क्या कहा? ये मेरा घात तो करते नहीं, इनका मेरे से कोई लेना देना है नहीं, वास्तव में तो ये मुझसे अति दूर है। पर मुझे क्या लगता है कि यही मैं हूं और इन्हीं की प्राप्ति अप्राप्ति से मेरा घात होता है। तन उपजत अपनी उपज जान, तन नशत आपको नाश मान। नाम आदि की प्रकृतियां, इसी प्रकार अन्य प्रकृतियां है ना, बतलाएंगे। तो ये जो अघाती कर्म होते हैं ये भी चार प्रकार के होते हैं। जो आत्मा का घात नहीं करते, ऐसे चार प्रकार के अघाती। इन अघाती कर्मों में सबसे पहले अघाती कर्म का नाम है वेदनीय। क्या नाम है? वेदनीय। जिसको तुम वेदन समझते हो, वेदनीय समझते हो, वह वास्तव में तुम्हारे घातीय कर्म नहीं, वास्तव में वो तुम्हारा घात करने वाला नहीं, जिसका तुम वेदन करते हो। क्योंकि तुम उसका वेदन करते हो ना, इसलिए उसका नाम वेदनीय है। क्या कहा? मेरी बात समझ में? उसको वेदन क्यों कहा, वेदनीय क्यों कहा? क्योंकि तुम उसका वेदन करते हो। तुम उसका वेदन करते हो इसलिए वेदनीय। समझ में आई बात? ऐसे जगत में बहुत सारे नाम हैं जो हमें पर से मिले हैं, हमने स्वयं नहीं रखे। वो हमें कहाँ से मिले हैं? दूसरों से मिले हैं। मालूम है आपको? बहुत सारे नाम जगत में हमें कहाँ से मिलते हैं? दूसरों से मिलते हैं। अभी तुमने इतिहास पढ़ा होता तो तुम्हें समझ में आती है बात। जैसे हमें जैन कहा, तो जैन जो नाम है, शब्द है, वो हमें कहाँ से मिला है? वो हमने नहीं रखा अपने लिए जैन, हम जैन है। वो अन्य ने हमें जैन, क्योंकि हम जिनके अनुयायी थे, जिनेन्द्र देव के अनुयायी थे, इसलिए लोग हमें जैन कहते हैं। समझे नहीं समझे? जैसे हमारे देश का नाम सिंधु घाटी के उस पार रहने के कारण क्या पड़ गया, इस देश का नाम सिंधु घाटी का उस पार है था ना, वहां पे वो अब इतिहास क्या पढ़ाना, हिंदू आदि, वो जब इंडस वैली से वो हिंदू हिंदू हो गया सब। मैं इतिहास नहीं पढ़ाना चाहता, बस मैं इतना कहना चाहता हूँ कि ऐसे बहुत सारे नाम है जगत में जो हमें दूसरों से मिलते हैं। इसी प्रकार इस वेदनीय को जो नाम मिला वेदनीय, वो किसके कारण मिला? इस जीव के कारण मिला, क्योंकि जीव निरंतर इसका वेदन करता है। इसका ही वेदन करता है, स्वभाव का तो वेदन करता नहीं। समझे? जीव क्या पर का वेदन कर सकता है? वास्तव में तो कर नहीं सकता, लेकिन अपने अज्ञान के कारण उसको लगता है कि मैं पर का वेदन करता हूँ। समझे? और उस पर के वेदन के कारण उसका नाम क्या पड़ गया? वेदनीय। क्या पड़ गया नाम? वेदनीय। ये जो वेदनीय दो प्रकार का है, साता वेदनीय, असाता वेदनीय। अर्थात मुझको अच्छा लगे ऐसा और मुझको अच्छा नहीं लगे ऐसा। क्या कहा? समझे? मैं दूसरी तरह से पढ़ा रहा हूँ। जो अच्छा है वो वेदनीय नहीं, वो साता वेदनीय नहीं। मुझको अच्छा लगे वो साता वेदनीय, मुझको अच्छा ना लगे वो असाता वेदनीय। समझिए बात? जैसे मैं समझो, पर एक उदाहरण देता हूँ। रंग गोरा अच्छा है या काला? रंग गोरा अच्छा है या काला? कि भैया गोरा रंग अच्छा है, तो तथास्तु तुम्हारे बालों में गोरा रंग देते हैं। नहीं 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 नहीं, रुको 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 भैया, बालों में गोरा रंग अच्छा नहीं, बालों में तो काला रंग अच्छा है। क्या? अपना तथास्तु वापस ले लो, हमें बालों में गोरा रंग नहीं चाहिए। क्या? मेरी बात को ध्यान से समझना।
अमुक जगह पे अमुक वस्तु अच्छी लगती है, अमुक जगह पे अमुक वस्तु अच्छी नहीं लगती। एक ही वस्तु किसी को अच्छी लगती है, एक ही वस्तु किसी को अच्छी नहीं लगती। जैसे अक्सर पत्नियों को अपने पति के संदर्भ में कभी तो ये लगता है कि भैया इससे बड़ा राक्षस कोई नहीं है, और कभी लगता है भगवान इससे बढ़िया देवता कोई नहीं है। मेरी बात समझ ना। कब लगता है ऐसा उसको? एक ही के लिए, एक ही के लिए पूरे जीवन काल में हजारों बार लग जाता होगा ऐसा, कि इससे बढ़िया कोई नहीं है और इससे बुरा कोई नहीं है ना? कब लगता है ऐसा? मतलब कषाय जब जीव की मंद होती है, आपने सुना होगा, जगत में सुना होगा, मन चंगा तो कटौती में भी गंगा। सुना? मन चंगा तो कटौती में भी गंगा। क्या है इसका मतलब? जब आप प्रसन्न हैं, खुश हैं, आपकी मंद कषाय है, जगत में कुछ होता रहो सब आपको अच्छा लगता है ना? और जब आपकी कषाय मंद ना हो, तीव्र हो, तब क्या होता है? तब जगत में सब कुछ बुरा लगता है। एक आदमी की नई नई शादी हुई, एकदम नई नई शादी, तो उसने अपनी धर्म पत्नी से कहा कि जब मैं तुमको ऐसे सजा धजा देखता हूँ ना, एकदम जैसे सुंदर जोड़े में देखा तुमको, तो मैं अब जीवन के सारे दुख भूल जाता हूँ। क्या कहा उसने? अपने जीवन के सारे दुख भूल जाता हूँ। पत्नी ने ये नोट कर लिया अपने माइंड में, क्या? कि जब ये मुझे ऐसा देखते हैं तो अपने जीवन के सारे दुख भूल जाते। 2-4 साल बीत गए शादी के, पति को फैक्ट्री में कोई नुकसान हो गया, आग लग गई। वो बेचारा बहुत दुखी परेशान घर पे आया। पत्नी ने पूछा क्या हुआ? कि भाई ऐसे ऐसे फैक्ट्री में आग लग गई और अपना तो इतना नुकसान हो गया और मैं बहुत दुखी हूँ। तो पत्नी ने बोला अच्छा दुखी मत हो, आप रुको, अभी रुको, अभी मैं आपका दुख दूर करती हूँ। ऐसा कह के वो अंदर चली गई। पति को क्या लगा, भाई हो सकता है इसने थोड़ा धन वन जोड़ रखा होगा है। वो निकाल के लाती होगी देने के लिए। वो हुआ उल्टा, वो क्या करी, वो बढ़िया सारे गहने वहने पहने और बढ़िया मेकअप लगा के, अच्छा से बढ़िया साड़ी पहन के उसके सामने आके बैठ गई। पति को कहती है कि देखो मुझे। तो पति कहता है क्या देखो तुझे? इन्हें देखो मुझे। देखो तुमने कहा था कि तुम मुझे जब ऐसा देखते हो तो अपने सारे दुख भूल जाते हो। अब वो पति का दुख बढ़ेगा या घटेगा? बोलो भैया। कोई बात समझे नहीं? बढ़ेगा ना, उल्टा और बढ़ेगा रे। वास्तविक बात यह है कि इस वेद ने को अघाती क्यों कहा? कारण क्या है इसको अघाती कहने का? कारण यह है कि ये जीव को सुखी दुखी नहीं करता। अपनी मर्जी से जीव इसमें सुख दुख की कल्पना करता है, अपनी मर्जी से। जब उसको लगता है कि अब सुख की कल्पना करनी है तो सुख की करता है, जब उसको लगता है कि अब दुख की करनी है तब दुख की करता है। असाता और साता के उदय से जीव सुखी दुखी होते नहीं है, होते नहीं है। मुनिराजों के लिए लिखा कि सदा साता का उदय रहता है। किसको? मुनिराजों को। वस्त्र नहीं है, 22 परीक्षे झेलने पड़ते हैं, एक समय भोजन मिल जाए सो ठीक, आहार नवदा भक्ति पूर्वक, तो वो भी अंतराय में चला जाए। जंगल में रहना, सर्दी गर्मी सहना, और क्या लिखा? सदा साता का उदय। सदा साता का उदय। मिथ्या दृष्टि को सदा साता का उदय लिखा, मालूम? आचार्यों ने कहा ये कैसी बात कर रहे हो? मुनिराज जिनके पास भोग उपभोग की कोई सामग्री नहीं है, उन्हें तो आप सदैव साता का उदय कहते हो। और जिसे भोग उपभोग की सामग्री के अंबार लगे हैं, ऐसे देवता ही क्यों ना हो, चक्रवर्ती क्यों ना हो, उसे असाता का उदय कहते हो। कैसे कहते हो? इस आधार से कहते हो कि जो सुख का कारण है, ऐसे स्वभाव को देखने वाले मुनिराज कभी दुखी नहीं होते, उन्हें कोई दुखी नहीं कर सकता, इसलिए सदा साता का उदय है। जिसे जो जो शाश्वत सुख का कारण है, ऐसे आत्मा की जिसको दृष्टि नहीं है, उसे जगत के कितने भोग उपभोग दे दो वह कभी सुखी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। उसे सदैव असाता का ही उदय है। अब देखो अपने जीवन में झांक कर देखो, जब कुछ नहीं था तब कुछ मिल जाए तो सुख की कल्पना थी, जब कुछ मिल गया तो थोड़ा और मिल जाए तो सुख की कल्पना थी। और वह सुख की कल्पना, वो कुछ से बहुत कुछ तो होता गया, लेकिन सुख, सुख की उसकी प्राप्ति नहीं। क्यों नहीं हुई? क्योंकि ये जीव की एक मिथ्या कल्पना है कि उसको लगता है कि आमुक आमुक सामग्री की प्राप्ति होने पर मुझे सुख होगा।
जबकि जगत में किसी भी प्रकार की सामग्री की प्राप्ति होने पर सुख वास्तव में होता नहीं। और जो सुख तुम्हें क्षणिक महसूस होता भी है तो वह क्षणिक ही है, बस क्षणिक, कुछ समय का है। उसके आगे और पीछे तो दुख ही दुख है। ठीक। अब ये साता और असाता का जीव को आश्रव कैसे होता है? क्या कारण है कि जीव को ऐसी सामग्रियों का संयोग होता है जिन्हें देखकर ये दुखी होता है? क्या कारण है कि जीव को ऐसी सामग्री का संयोग होता है जिसे देखकर इसे सुख होता है? इस प्रकार की सामग्री का संयोग ही क्यों बनता है? इस प्रकार का जीव के साथ संयोग बनता ही क्यों है? ध्यान से समझना। पॉइंट क्या है? पहली बात तो यह है कि सामग्री के कारण जीव सुखी दुखी नहीं होता, अपनी दृष्टि के कारण जीव सुखी दुखी होता है। किसान चाहता है बरसात हो, कुम्हार चाहता है धूप निकले। बोलो भैया, धूप सुख का कारण है या बरसात सुख का कारण है? बोलो। हम्म। बहू चाहती है अरहर की दाल बने, सास चाहती है मूंग की दाल बने। हम्म। और दाल को बनना है मलका की। स्वतंत्र है ना वो तो, है। अरहर की दाल बनाना चाहती थी तो अरहर की दाल तो खत्म है, तो सास ने कहा मैं तो कही रही थी मूंग की बना ले। मूंग की बनाने गई तो जल गई। क्या? अब ले दे के बची मलका की, तो वही बनाई, वही खाई। तो पेट में जानी है मलका की, कोई चाहे मूंग की कोई चाहे अरहर की, तो बननी कौन सी है? मेरी बात को ध्यान से समझना। तुम्हें जो परिणमन होना है वो तो स्वतंत्र है, होना तो वही है। हर कोई चाहता है कि सूरज, भैया जो 6 बजे है ना, जो 6 बजे सुबह 6 बजे उठना होता है, तो 6:11 बजे बजे। क्या? कुछ बात समझे नहीं समझे? 6 कब बजे? 11 बजे बजे, बज सकते हैं। तो 6 तो 6 बजे ही बजेंगे। तुम्हें उठना 6 बजे तो 6 बजे उठना पड़ेगा। तुम्हारे कहने से तो वो 11 बजे नहीं बजेंगे। तुम्हें क्या लगता है, अरे भैया इतनी जल्दी 6 बज गए? बोलो भैया, 6 जल्दी बजे या अपने समय से बजे? 6 जो बजे वो जल्दी बजे या अपने समय से बजे? अपने समय से बजे ना। ऐसे ही जगत में जो कार्य हुआ वो जल्दी या देर से हुआ, अपने कारण या अपने स्वभाव से ही हुआ, अपने टाइम से ही हुआ। मेरे हिसाब से हुआ या तेरे हिसाब से हुआ? कि ना मेरे हिसाब से हुआ ना तेरे हिसाब से हुआ, अपने हिसाब से हुआ। उद्गल में होने वाला जो परिणमन है वो स्वतंत्र अपने हिसाब से होता है। अपने हिसाब से होने वाले उस परिणमन को देख देख कर तुम क्या कभी सुख का अनुभव करते हो तो कभी दुख का अनुभव करते हो। आई बात समझ में? वो परिणमन तुम्हें सुखी दुखी कर देवे, ऐसा उस परिणमन में होता नहीं है। वो जो तुम्हारी सबसे प्रिय ड्रेस होती है ना, कुछ सालों बाद वो तुम होली वाले दिन पहनते हो। क्यों? मालूम? कि जब तक प्रिय लगती थी तब तक संभाल के रखते थे, अब वो प्रिय नहीं लगती। तो ड्रेस में ऐसा क्या हुआ कि वो पहले प्रिय लगती थी और अब प्रिय नहीं लगती? बड़ी बड़ी अ, मैंने पैसा जोड़ जोड़ के बड़ी मुश्किल से एक साड़ी खरीद के लाई, एक बार पहनी, संभाल के रख दी। तब कि कोई प्रोग्राम होएगा तब पहनेंगे, और ना वो प्रोग्राम आया ना वो पहनी गई। कि चलो अब अपनी बहू को दे देंगे। वो बहू आई, तब तक साड़ी का फैशन ही चला गया, स्कर्ट का फैशन आ गया है। अब वो बोलो, बताओ भैया, पंचम काल में तो ऐसी स्कर्ट का ही फैशन है, साड़ी का है नहीं। क्या करेगी बताओ, वो क्या करेगी? क्या करेगी वो? अब वो जो सुख का कारण, वो जो उसको सुख का कारण लगती है, वस्तु जो उसको सुख का कारण लगती है, वो वस्तु जीव को कभी सुख देती नहीं है। ये बताना चाहते, वो सुख नहीं देती है। सुख और दुख जीव की अपनी मान्यता में बैठा है। जब तक इंसान है तो सोने की जंजीर, सोने की चैन सुख देती है। गाय बन जाए और सोने की चैन से बांध दे उसे, फिर कैसा लगेगा? बोलो भैया। बंदर को सोने की चैन से बांध दे, शेर को सोने के पिंजरे में बंद कर दे, कैसा लगेगा उसे? अरे, हम अपना घर कैसा बनाना चाहते हैं? सोने का, दरवाजे सोने के चांदी के, ताले सोने चांदी के, है ना? त्रियंच बन जाए फिर। तो जो अभी पसंद नहीं है ऐसी घास फूस, वो उस अवस्था में ये लगने लगती है। गति बदली, गति बदलते ही जो वस्तु आज प्रिय नहीं लगती
असाता का उदय लगती है तो वही वस्तु तब प्रिय लगने लगती है, साता का उदय लगती है। गजब हो गया। अभी तुम कीचड़ में गिर जाओ तो कैसा लगेगा? पीआईजी को कैसा लगता है? पीआईजी समझते हो? साता का उदय लगता है उसे, मालूम? साता का उदय। हाथी के लिए उदाहरण आता है ना, पहले पानी में नहाता है, फिर कीचड़ में नहाता है। कीचड़ कैसी लगती है उसे? साता का उदय लगती है। कौन है वो जीव? हाथी का जीव कौन है? मैं ही कभी हाथी का जीव, है ना, कोई और तो नहीं है ना। मैं ये बताना चाहता हूँ, गति बदली और वस्तु जो साता साता के उदय भाव लगते थे, उसकी की पूरी थ्योरी ही चेंज हो जाती है। बचपन में टूटे फूटे खिलौने अच्छे लगते थे, थोड़े बड़े हुए फिर टूट गए, अब उनमें सुख नहीं लगता है। और क्या लगता है, ये खिलौनों से कौन खेलता है? क्या कहता है? खिलौनों से कौन खेलता है? लेकिन बचपन में लगते थे ना। जैसे जीव की मान्यता में सुख दुख बैठा है, वस्तु में सुख दुख नहीं बैठा, ये समझाना चाहते। ये समझना ध्यान से। वस्तु सुख दुख का कारण नहीं है, इस जीव की मान्यता ही उसके सुख दुख का कारण है। अब थोड़ी थ्योरी उल्टा करेंगे थोड़ा सा, कि ऐसे संयोगों की प्राप्ति होना जिसमें सुख और दुख की कल्पना होती है, तो ऐसे संयोग प्राप्त होना जो दुख के कारण लगे, और ऐसे संयोग प्राप्त होना जो सुख के कारण लगे, ऐसा इस जीव के साथ क्यों होता है? क्या कारण है उसका? तो सबसे पहले असाता वेदनी कर्म के बंध के कारण। इसके कारण असाता वेदनी बंध के कारण, ध्यान से समझना, बहुत साइकोलॉजिकल, बहुत ही साइकोलॉजिकल चर्चा है। बोलो भैया, तुम जगत में ऐसी सामग्री प्राप्त करना चाहते हो जो तुम्हारे दुख का कारण बने, हाँ या ना? गर्दन हिला के बता दो, हाँ है ना, नहीं चाहते। कि भैया हम तो नहीं चाहते कि ऐसा सामग्री हमें प्राप्त हो जिसके कारण हमें असाता का भाव उत्पन्न हो। तो तुम्हें ऐसी सामग्री की प्राप्ति है जिसके कारण तुम्हें असाता का भाव उत्पन्न होता है, या तुमको ऐसी सामग्रियों की प्राप्ति हुई है वास्तव में कि जिन्हें देख कर तुम्हें असाता का भाव उत्पन्न होता है? अरे सच तो बोलो। हाँ भैया हुई है, बिल्कुल हुई है। हमें ऐसी प्राप्तियों, ऐसी सामग्रियों का संयोग हुआ है जिनको देखकर अथवा जिनके संयोग के कारण हमें असाता का भाव उत्पन्न होता है। क्यों प्राप्त हुई है? क्या कारण है कि तुम्हें ऐसी सामग्री प्राप्त हुई है जिनके संयोग के कारण तुम्हें असाता का भाव उत्पन्न हो? तो तत्वार्थ सूत्र जी में बताते हैं कि उसमें सबसे पहला कारण है शोक। पढ़ना दीदी। दुख। हाँ, शोक दुख। करना है या दुख? एक नंबर से पढ़ो। पहला है दुख। पीड़ा दुख। रूप परिणाम विशेष को दुख कहते हैं। हाँ, तो पहले नाम पढ़ दो सारे। दुख, दुख, शोक, शोक, ताप, ताप, आक्रंदन, वध, आक्रंदन। परिदेवन, हाँ, आक्रंदन, वध, परिदेवन। और परिभेदन है, परिभेदन। हाँ, परिदेवन, वेदन नहीं, परिवेदन नहीं, परिदेवन। परिदेवन, परिदेवन। हाँ, परिदेवन। हाँ, हाँ, परिदेवन, हाँ, परिदेवन। आगे? बस इतने ही है ना, बस परिदेवन। इतना ही। देखो, एक दो तीन चार पाँच छह, हम्म। ऐसे छह कारण हैं जो तुम अपने जीवन में करते हो, और उसके करने के कारण तुम्हें इस प्रकार के कर्मों का आश्रय होता है जिससे तुम्हें असाता वेदनीय का भाव उत्पन्न होता है, अर्थात तुम्हारे वेदन में असाता का भाव उत्पन्न होता है। कि कौन करता है? कि तुम करते हो। कि क्या करते हो? तो सबसे पहला काम तुम करते हो दुख, दुखी होना। दुखी, जो सदैव दुखी रहते हैं, दुख का ही वेदन करते हैं, जिन्हें सारे जगत में दुख 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 ही दिखता है, हर क्रिया में दुख दिखता है, चित्त में जरा जिसके शांति नहीं, जरा सा कुछ ऊंच नीच हो जाए दुखी, जरा सी कोई बात इधर उधर हो जाए दुखी, जरा सी कोई बात अपने हिसाब से ना हो जाए दुखी, जरा कोई कुछ कह दे सो दुखी, कोई बात ना माने सो दुखी। दुख 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 दुख। जो चित्त में किसका अनुभव करते हैं? समस्त सामग्री सुख की होने पर भी, समस्त संयोग अनुकूल होने पर भी चित्त सदैव दुखी रखते हैं, उनको क्या होता है? असाता वेदनीय कर्म का आश्रय होता है। लोक में भी, विज्ञान भी ये कहता है
कि जो मेंटली दुखी रहते हैं वे सबसे ज्यादा रोगी होते हैं, सबसे ज्यादा रोगी। समझ में बात? क्या है तुम्हारे रोग का एक कारण? असाता वेदनी, असाता का वेदना ना रोग, रोग में असाता वेदनी का उदय होता है ना, तो रोग होता है। तो हमारे उस रोग का क्या कारण है? दुखी रहना। अभी थोड़े दिन पहले मैंने तुमको एक मेडिसिन बताई थी ना, क्या नाम बताया था उसका, थेरेपी का? फंक्शनल फंक्शनल मेडिसिन। फंक्शनल मेडिसिन। समझे मैं? फंक्शनल मेडिसिन। पूरे जगत का विज्ञान इस पे इस समय बड़ी तेजी से इसके ऊपर रिसर्च कर रहा है। सारा जगत एक तरफा हो गया, पूरा विज्ञान। वो कहता है कि बादाम खाने से ताकत नहीं आती, दूध पीने से ताकत नहीं आती। वो पूरी एकदम एकजुटता से ये बात कह रहा है। जो गाय भूसा खाती है जिसमें चिकनाई नहीं है, ऐसा सूखा भूसा खाकर ऐसा दूध देती है जिसमें घी है। क्या? भूसा तो सूखा खाती है, घी थोड़ी खाती है। और दूध कैसा देती है? जिसमें घी है। आदमी घी खाकर क्या देता है? है? मल मूत्र मांस का घड़ा, तुझे नित पड़ा उठा कर धरना। है? कुछ नहीं देता, कुछ नहीं। गाय का तो गोबर भी काम आता है, आदमी का तो गोबर भी काम नहीं आता। अभी बात समझ में नहीं, समझ में आई? पूरा विज्ञान ये कह रहा है, ये सब झूठी बात है, बिल्कुल झूठी बात। एक आपका मन, आपकी सोच आपको रोगी से निरोगी और निरोगी से रोगी बना सकती है। ऐसे ही ये कहता है धर्मशास्त्र, पहले कह रहा, हजारों साल पहले कह दिया कि इस जीव के असाता वेदनीय कर्म के उदय का कारण, अथवा इस जीव के असाता वेदनीय कर्म के बंध का कारण, सबसे पहला कारण है दुख। जो भी तुम्हें प्राप्त हुआ है, जो भी तुम्हारे संयोग है, जिस भी प्रकार के संयोगिक भावों में तुम हो, यदि तुम वहां पे दुखी 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 बने हुए हो, तो तुम ध्यान रखना कि तुम्हें असाता वेदनीय कर्म का बंध हो रहा है। कैसे बंध हो रहा है? निरंतर आश्रय हो रहा है। हम तो भैया बहुत दुखी हैं। मालूम पाप की परिभाषा क्या है? पाप की परिभाषा मालूम? पढ़ी? बाल बोध में पढ़ी होगी ना आप लोगों ने? पढ़ी नहीं बाल बोध में? नहीं पढ़ा भी बाल बोध? पाप किसे कहते हैं? दुख का बुरा कार्य। दुख। हाँ, दुख का कारण बुरा कार्य पाप कहलाता है। दुख का कारण ऐसा बुरा काम जो दुख का कारण है, वो क्या कहलाता है? पाप कहलाता है। कि भैया हम दुखी हैं तो तुम पापी हो, हम बहुत दुखी हैं तो बहुत पापी हो। क्या कहा? कुछ समझ में नहीं? थोड़ा दुख थोड़ा पाप, ज्यादा दुख ज्यादा पाप। सीधी बात, दुख का कारण बुरा कार्य पाप कहलाता है। पापी क्यों है? क्योंकि तुमने कोई पाप किया है। दुखी तो तुम तभी हो सकते हो, पापी दुखी है जगत में। जगत में पापी दुखी है। तुम जरूर परिग्रह के दुख से दुखी हो। परिग्रह क्या है? क्या है? बोलो बोलो, जल्दी बोलो। पांच पापों में एक पाप है ना? अज्ञातव, अंतरंग, अरे बहिरंग ऐसे नहीं, और ऐसे पहले पाप से, पांच पापों से समझाओ पहले। पहले पांच पापों से समझाओ, फिर अंतरंग पहिरंग पर मिथ्यात्व की तरफ लेकर जाएंगे। जिनमें सुख लगता पांच। उनको एकत्र हाँ, करते रहना। पहला पाप है ना परिग्रह नाम का पाप। तो तुम्हें जरूर परिग्रह में सुख बुद्धि है, और तुम दुखी क्यों हो? तो जरूर तुम्हें परिग्रह में आ सकती है। जिन्हें पाप भाव में आ सकती है वे दुखी है, परिग्रह में आ सकती है दुखी है। पाप, परिग्रह। तुम जरूर हिंसक हो, हिंसा करते हो। किसकी हिंसा करते हो? दुखी होकर अपने परिणामों की हिंसा करते हो, दुखी करके दूसरों की हिंसा करते हो। क्या कहा? हिंसा किसे कहते हैं? आत्मा में उत्पन्न होने वाले राग द्वेष परिणाम को हिंसा कहते हैं। पर पीड़न करना, पढ़ के दुख, पर को पीड़ा देना क्या कहलाता है? हिंसा कहलाता है। पढ़ो भैया, अब दुख की परिभाषा पढ़ो क्या है। जानने दीदी, पढ़ो, फिर समय हुआ। पीड़ा रूप परिणाम विशेष को दुख कहते हैं। हाँ, पीड़ा रूप परिणाम विशेष को दुख कहते हैं। स्वयं को पीड़ा देना, अन्य को पीड़ा देना। जो परिणाम तुम्हें पीड़ित कर रहा है, यदि तुम उस परिणाम को छोड़ते नहीं हो, तो वह परिणाम तुम्हारे असाता वेदनी कर्म के आश्रम का पहला कारण बनता है। समझ लो अब ध्यान से। जगत का कोई वैज्ञानिक तुम्हें ये बात नहीं बतलाएगा जो इस तीन लोक के महावैज्ञानिक ने तुमसे बात कही है। क्या कहा? वो परिणाम जो तुझे पीड़ित कर रहा है,
या जो पर को पीड़ित कर रहा है, उस सभी प्रकार के कार्य को छोड़ दे। अगर तू चाहता है कि तुझे लोक में असाता का उदय ना आए, तुझे पाप का उदय ना आए, तुझे सदैव साता का उदय बना रहे, तो क्या करना? ये नहीं कहा दान करना, देखो कितनी गजब की बात है। बोलो भैया, जगत में पुण्य का उदय प्राप्त करने के लिए क्या करो? कि दान करो, सेवा करो। एक भी कारण ऐसा नहीं मिलेगा, तुम्हें ध्यान रखना, कि पाप बंद के कारण में एक भी ऐसा काम नहीं मिलेगा तुम्हें। क्या बताया उन्होंने यहाँ पे? कि तुम्हें जो आश्रव हो रहा है ना, आश्रव हो रहा है, इसका दुख का जो आश्रव हो रहा है, तो उसका पहला कारण है दुख। बस तुम दुखी होना छोड़ दो। ये जो तुम निरंतर दुखी बने रहते हो ना, दुखी, अपने को दुखी करते रहते हो, अपनी इंद्रियों को दुख देते रहते हो, समझना ध्यान से, उल्टा नहीं पकड़ना। अपने मन को दुखी करते रहते हो। बोलो भैया, तुम्हें नींद नहीं आती, क्यों नहीं आती? क्यों नहीं आती? हमें कुछ भोजन अच्छा नहीं लगता, नीरस लगता है, क्यों? सर में दर्द बना रहता है, क्यों? किसी के पास बैठने का मन नहीं करता, क्यों? वैरागी हो गए तुम, इसलिए। बोलो, सुधा रोग का मेटन हो गया तुम्हें, इसलिए भूख नहीं लगती? या तुम्हें आत्मा का आनंद, इतना ध्यान में मगन रहते हो इसलिए नींद नहीं आती? बोलो, क्यों नहीं आती? जरूर तुम हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, इन 5 पापों में से किसी एक पाप से पीड़ित हो। पक्की बात, पक्की बात। या तो तुम्हें परिग्रह की चिंता है, या तुम्हारे परिणामों में हिंसा है, या तुमने कोई झूठ बोला है, तुमने कोई चोरी करी है, अथवा तुम्हारे चित्त में कुशील का परिणाम है। इन 5 परिणामों के कारण ही तुम्हारी नींद उड़ी हुई है। तुम्हें भोजन में सुख नहीं लगता, तुम्हें किसी के पास बैठना अच्छा नहीं लगता, तुम्हारा कहीं मन नहीं लगता, आत्मा में तो लगता ही नहीं, पर जगत में भी कहीं तुम्हारा मन नहीं लग रहा है। बिना किसी कारण के, अकारण ही तुम दुखी हो, अकारण ही तुम्हारा चित्त पीड़ित है, अकारण ही तुम्हें रोना आ रहा है। 101% तुम 5 पापों में से किसी एक पाप से पीड़ित हो। बात समझ में आती नहीं आती है? समझ में बात? ये 5 पापों से तुम पीड़ित हो, ये पीड़ा होना छोड़ दो, बस और कुछ मत करना। तुम्हारे असाता वेदनी कर्म का आश्रय वहीं रुक जाएगा। कितना सरल उपाय। पहला उपाय क्या है? दुखी नहीं होना। यदि तुमने दुखी होना नहीं छोड़ा, तो क्या होगा? तो क्या होगा? तो कहते हैं, यदि तुमने दुखी होना नहीं छोड़ा, तो तुम्हारा वो जो दुख है ना, दुख, वो शोक में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या कहा? यदि तुमने दुखी होना नहीं छोड़ा, तो दुख किस में कन्वर्ट हो जाएगा? शोक में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये दुख शोक में कन्वर्ट होता है तो कैसे होता है? अभी समय हुआ, इसकी चर्चा हम कल करेंगे। तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र। ओम नमः सिद्धे। निज निधि निज में बताई, यह अनंत पुकार है, उसके लिए जिनवानी माँ को वंदना शत।